नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर क्लासेस विद मनोकामना राय के साथ जो है एग्ज़ाम में आने वाले जो मैप से इतिहास के क्वेश्चन बनते हैं, उससे प्राचीन इतिहास के कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो मैचिंग करने को भी आते हैं और अधिकतर हम गलत करते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं और उम्मीद करेंगे कि इस तरह के अब क्वेश्चन अगर आते हैं तो भविष्य में गलत नहीं होंगे। ये देखिए, एक मैप है वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के, यानी कि इतिहास में वैदिक काल को बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उस समय की प्रमुख नदियों को जैसे आज जिस नाम से जानते हैं, उस समय इस नाम से नहीं जानते थे। तो ये देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं अभी वर्तमान में मैंने यहाँ की जो 5 नदियाँ हैं इनका नाम आपको बताया था। ये देखिए, मेन नदी आपकी गंगा है जो इसमें बहुत बढ़ गई है। गंगा में बनारस में, इलाहाबाद में काफ़ी पानी बढ़ चुका है। और गंगा की सहायक नदी जो इलाहाबाद में संगम में गंगा से आके मिलती है वो है। और ये आपकी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है जो यू आकार बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद आपका पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट में एक नदी आपकी महानदी है, एक आपकी उसके नीचे देखिएगा, क्रम याद रखिएगा, गोदावरी है। गोदावरी के जस्ट नीचे कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के नीचे कावेरी नदी है। ये आपका पूर्वी घाट की नदियाँ हो गई जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पे पूरब समुद्र जहाँ लिखा है इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और ये आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो ये सारी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये आपको बताएं। इसके बाद यहाँ पे जो पश्चिम की नदियाँ हैं इसमें मुख्य नदी एक है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। पहले ऊपर नर्मदा है, दूसरी ताप्ती। ये दोनों नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों को हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, एक ब्रह्मपुत्रा हमको मिली है जो मानसरोवर झील से निकलती हुई हिमालय के समानांतर बहती हुई ये क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है, यू आकार बनाती हुई। एक गंगा बहुत बड़ी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। उसकी सहायक बड़ी नदी यमुना है। इसके बारे में फिर उसके बाद उड़ीसा की महानदी है। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा दोनों आंध्र प्रदेश में बहती हैं। कावेरी नदी केरला, तमिलनाडु अन्य नदियों में बहती है। और उसके बाद हम लोगों ने 2 नदियाँ देखा है, ये आपका नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियों, ये जो भी नदियाँ हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जो नदियाँ हैं जो पंजाब की तरफ बहती हैं, इन नदियों के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और पुरानी नदियों को वैदिक काल में क्या कहा जाता है, वर्तमान में क्या कहा जाता है, उससे क्वेश्चन मैचिंग करने को देता है। तो चलिए अभी बोल्ड करते हैं, इसी को देखते हैं। ये देखिए, चलिए, ये है आपका सिंधु नदी जिसको इंडस कहते हैं। और सिंधु नदी आपका जैसे मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा इधर चली जाती है, तो सिंधु आपकी, ये देखिए, सिंधु यहाँ से लेके ये ऊपर जो जा रही है वो सिंधु नदी है, सिंधु या इंडस। उसको अभी हम देखते हैं कि सिंधु इंडस के अलावा प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था। ये देखिए, इसी के नीचे आपको एक नदी दिख रही है, वितस्ता नदी दिख रही है। वितस्ता पूछता है कि वितस्ता नदी को किस नाम से वर्तमान में जाना जाता है। उसके नीचे एक नदी पुरुष्णी नदी दिख रही है, पुरुष्णी। उसके नीचे आपको दिखेगी, यहाँ पे बिपाशा नदी दिख रही है। फिर यहाँ पे आपको शतुद्री नदी दिख रही है, शतुद्री। ये सभी नदियाँ जो आपको दिख रही हैं, ये देखिए, ये नदियाँ जो दिख रही हैं, एक वितस्ता, दूसरी परुष्णी, तीसरी अश्किनी, चौथी बिपाशा और ये शतुद्री। और ये आपकी ऊपर जो है सिंधु नदी या इंडस नदी है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नदियाँ हैं। तो उस समय जो वैदिक काल में वितस्ता नदी को, जिसको वितस्ता नदी कहते हैं, वर्तमान में इस नदी को हम झेलम कहते हैं। जब वैदिक काल में झेलम नदी को, वर्तमान में झेलम नदी को पुराना नाम वितस्ता है। और ये जो परुष्णी नदी है, वर्तमान में इसको रावी नदी कहा जाता है वर्तमान में। इसके ऊपर जो अश्किनी नदी है, वर्तमान में इसको चेनाब नदी कहा जाता है, चेनाब नदी सुना होगा। और उसके बाद जो विपाशा है, विपाशा ब से ब्यास, ये व्यास नदी कहा जाता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। शतुद्री, शतुद्री और सत से सतलज पंजाब में बहती है।
और शायद भाखड़ा नांगल बांध इसी पे है, कंफ्यूज कर रहे हैं, देखिएगा। तो शतुद्री इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सतलज, विपाशा, ब्यास से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। परुष्णी का कन्फ्यूज़न है क्योंकि परुष्णी को रावी कहते हैं। अस्कनी का कन्फ्यूज़न है, इसको चेनाब कहते हैं। वितस्ता का कन्फ्यूजन है, इसको झेलम कहते हैं। अगर विपाशा और शतुद्री को आप याद रखते हैं तो ये तीन नदियाँ आपको ये दोनों नदियाँ याद कर रखते हैं तो ये तीन नदियाँ आपको याद हो जाएंगी। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बनने के लिए ये क्या करते हैं, एक तरफ आपको दे देंगे कि वितस्ता नदी, यहाँ पे नाम दे देंगे कुछ भी उल्टा सीधा। दूसरी तरफ यहाँ दे देंगे परुष्णी और तीसरा नंबर दे देंगे शतुद्री। कहेंगे मैचिंग करिए, तो शतुद्री को आप सतलज से मैचिंग कर देंगे, विपाशा को व्यास से कर देंगे। लेकिन वितस्ता को कन्फ्यूज़न होगा, वितस्ता को झेलम कहें कि रावी कहें, तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने जो बताया उसको मैचिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन आता है और अधिकतर लोग इसको गलत करते हैं। चलिए इसी से जो कुछ यहाँ पे हैं, कुछ नदियों के नाम नहीं हैं, तो यहाँ पे मैंने एक पेज में आपको यहाँ पे दिखाया है प्राचीन नदियों के नाम वर्तमान में क्या क्या है, और ये बहुत फेमस है। कहते हैं कि प्राचीन में जो क्रुमु नदी है इसको कुर्रम नदी, आधुनिक नाम इसको कुर्रम नदी कहा जाता है। देखिएगा कुर्रम नदी भारत में बहती है कि पाकिस्तान में कि अफ़गानिस्तान में। कुंभा नदी प्राचीन नाम है, वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जानी जाती है। वितस्ता प्राचीन नाम है, वर्तमान में झेलम के नाम से जानी जाती है, आपको याद होगा। अश्किनी प्राचीन नाम है और वर्तमान में चिनाब के नाम से जानी जाती है, अभी मैंने बताया। परुष्णी प्राचीन नाम है, वर्तमान में इसको रावी के नाम से जाना जाता है, अभी हम लोग देखें। विपाशा प्राचीन नाम है, विपाशा को हम ब्यास के नाम से जानते हैं, वर्तमान में। शतुद्री प्राचीन नाम है और सतलज जो है नवीन नाम है, आधुनिक नाम है, अभी हम लोग नदी देखे हैं। और उसके बाद सदानीरा नदी है प्राचीन, इसका नाम है गंडक, नवीन नाम है। दृष्टद्रति प्राचीन नाम है और इसका घग्घर वर्तमान नाम है। उसके बाद आएंगे तो सुवास्तु नदी है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ये बचा आपका गोमती नदी है, तो गोमल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सुवास्तु नदी है, इसको स्वात नदी कहते हैं, और सिंधु को सिंध कहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो याद रखिएगा, ये आपको इस पेज पे अगर हम दे दें कि क्या होगा, तो एक तरफ ए लिखेगा, दूसरी तरफ बी लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा अश्किनी, यहाँ पे नवीन नाम लिख देगा सतलज, यहाँ पे लिखेगा शतुद्री, यहाँ पे लिख देगा चेनाब, यहाँ पे 3 लिखेगा, कोई भी नाम लेते हैं, मान लीजिए सिंधु, यहाँ पे सिंध लिख देगा। तो जो आएगा उसको सही कर देंगे। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो जो अब ये देखिए आपको मैचिंग करना होगा, कभी कभी मैचिंग करने के देते हैं, कभी कहेंगे कौन सा असत्य है तो आप टिक कर देंगे कौन सा असत्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अभी आप पढ़िए, बाद में जो है जब मैप को एटलस आपको अच्छा लगेगा तो हम बाद में क्वेश्चन बना के आपको बताएंगे। तो ये जो लिस्ट है आप इसको अच्छे से देखेंगे तो जीएस के जितने भी आईएएस में और पीसीएस में, अदर स्टेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिवर्स से बनते हैं, प्राचीन काल वैदिक काल के रिवर्स से, यहाँ से बाहर से नहीं जाएगा, बस आपको इसको देखना है। तो मैप को अच्छे से देखिएगा और साथ में रिवीजन करिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग मैप को अच्छे से रीड कर रहे होंगे, और चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, नमस्कार।